जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। सुर समर करनी करहि, कहि निज नावहि आपु। विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कथहि प्रतापु। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात शूरवीर तो युद्ध में करने यानी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जिताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्हें तो कालू हांक जनु लावा, बारे बारे मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन को ठोरा, परसु सुधारि धरे कर घोरा। अर्थात आप तो मानो काल को हांक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोषु मोहि लोगु, कटु बाधे बाल कुबद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मर निहारे भासाचा। अर्थात और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु। करे कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देते छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नैते ही काटि कुठार कठोरे, गुर ही उड़िन होते श्रम थोरे। अर्थात उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील या प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूच। ए मैं खांड ने उख में अज हूँ, ने भूज अभूत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे हरे महादेव की जय। अर्थात विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमय केवल फौलादी बनी हुई खांड या खड़ग है, उख की यानी रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे उलखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा ही सोच लगा हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दीन चली गई ब्याज बड़े बाढ़ा। अब आने बेवहरिया बोली,
तुरत देऊ में थैली खोली। अर्थात वह मानो हमारे ही मत्थे कड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र बिचारी बचऊं नृपद्रोही। अर्थात लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले ने कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। अर्थात आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपन्न होता है। आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।